अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। नाज़रीन, पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल हर बड़े शहर में मामूलात जिंदगी को मुतासिर करते हैं। अस्पताल हो, शॉपिंग मॉल्स हो और प्राइवेट क्लिनिक्स की बिल्डिंग्स में पार्किंग एरियाज का ना होना सड़कों पर रश का बाइस बनता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ पेशावर में भी हर रोज देखने में आता है, जहां शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और रश मामूल बन गया है। पार्किंग एरियाज का ना होना और कानून पर अमल दरामद का फुकजान जैसे मसाइल पर आज पेशावर ब्यूरो की टीम ने बात की है। सबसे पहले चलते हैं काशान अवान की जानिब, जो पेशावर के इलाके डबगरी गार्डन में मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे जो प्लाजे बनते हैं उनमें पार्किंग का कोई निजाम क्यों नहीं है, जिसके लिए पिछले दिनों में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब करके कि अगर कोई प्लाजा पार्किंग नहीं रखता तो बेशक आप उसको गिरा दें। तो लेकिन पेशावर शहर की ये सूरत हाल है कि ये जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ, ये डबगरी गार्डन इसे कहा जाता है और ये प्राइवेट डॉक्टरों के लिए, क्लिनिक्स के लिए मशहूर है, जहाँ से सूबे भर से लोग अपने प्यारों को, मरीजों को लेकर आते हैं। तो ये मेरे पीछे आपको ये लंबी लंबी जो कतारें नजर आ रही हैं, ये यहाँ पर रोड के ऊपर ही पार्किंग की है और ये पार्किंग अज खुद लोगों ने बनाई हुई है। कोई ठेकेदार आ जाते हैं, कैंट का ये एरिया है, तो कोई ठेकेदार आ जाते हैं यहाँ पर, वो अपने ठेकेदारी लेकर और अपने मुख्तलिफ रेट उन्होंने मुख्तस किए हुए हैं जिस पर वो गाड़ियां पार्क करते हैं। तो लोगों को इंतहाई संगीन मुश्किलात का सामना है। मैं यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछूंगा, सर मुझे ये बताएं कि कितना प्रॉब्लम होता है जब यहाँ पर आप अपने मरीज को लेकर आते हैं। सबसे पहला मसला क्या होता है? सबसे पहले मसला यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग का है। अब इस तरह है कि हमारे पास इमरजेंसी का मरीज हो या हम मरीज को यहाँ पे ले आते हैं तो हमें फिर गाड़ियों को पार्क करने में बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियों को यहाँ से निकलने भी मुश्किलात होती है। तो हमें मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पार्किंग की मुश्किलात न हो और मरीजों को कम से कम तकलीफ तो न हो। अच्छा, यहाँ पर सर बहुत से प्लाजे हैं, किसी प्लाजे में आपने कोई पार्किंग देखी भी है? वैसे नहीं, किसी भी प्लाजे में मैंने नहीं देखे। बस ये रोडों पर प्राइवेट लोग, पता नहीं ये कौन है, ठेकेदार है या नहीं, वो गाड़ियों से पैसे भी लेते हैं और उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं देते। जी, बहुत ज्यादा पार्किंग की मुश्किलात हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक पार्किंग वाला भाई मौजूद है जो ठेकेदार है, यहाँ पर पार्किंग के फराइज सर अंजाम दे रहा है। तो जी भाई, क्या कहना चाहोगे? यहाँ प्लाजों में पार्किंग नहीं है यार, बड़ा मसला है, लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये पार्किंग पहले तो ये करनी चाहिए थे कि प्लाजे बने, इसके नीचे पार्किंग भी होना लाजमी है। यहाँ पर आवाम को बहुत तकलीफ होता है, ये सारे गाड़ी आवाम को भी तकलीफ होता है। ये देखो, ये सारे रोड पर खड़े हैं, ये भी गैर कानूनी पार्किंग है, लेकिन क्या करें, लोग मजबूर होते हैं, मजबूरी से खड़ा करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेट क्या चला रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ मैं घूमूं तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट्स हैं। यहाँ पर तो हम खुद 50 रुपए रेट गाड़ी के लगाते हैं और होते हैं यहाँ पर इस तरह बहुत है, 80 भी लेते हैं, 100 भी लेते हैं, लेकिन रेट 50 है। तो हुकूमत की तरफ से कोई रेट आपको मिलता नहीं है मुख्तस कि आपने यही लेना है? हमको तो काफिया मिली है 50 रुपए वाली, और ये खुद गाड़ी करेंगे तो 100 रुपए लेते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग 100 लेते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये एक बाइक वाले सर हैं, इनसे पूछते हैं, सर इस जगह पर जब मरीज आप लेकर आते हैं तो यहाँ पर तो हर टाइम रोड बंद रहता है, कितनी मुश्किलात हैं? काफी मुश्किलात है। सबसे पहले तो ट्रैफिक की मुश्किलात है जी, क्योंकि आपको पता है कितना रश होता है, ये रोड भी तंग है और इससे तो यही है, हम सोच सकते हैं कि मरीज को यहाँ पे लाना नामुमकिन, क्या मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इससे तो मरीज की जान भी जा सकती है, इमरजेंसी होती है, आपको पता है। यहाँ एक रोड के ऊपर ही गाड़ी खड़ी है, इस भाई से पूछते हैं ये यहाँ क्यों खड़े हैं। सर यहाँ पर आप आए हैं, रोड के ऊपर खड़े हैं, वजह क्या है? अरे पता नहीं है सर जी, बहुत ज्यादा गाड़ी है तो पार्किंग भी नहीं है और रश भी बहुत है, तकलीफ है, मरीजों के बहुत बड़ी तकलीफ है सर। सर यहाँ पर जब मरीज आता है उसको सबसे बड़ा और पहला मसला क्या होता है? ये सर
पार्किंग का भी बहुत मसला है और इधर जो टाउट है वो भी सारों को लूटते हैं, बस कुछ नहीं बता अच्छा सकते। सर, किसी प्लाजे में मैंने कोई पार्किंग नहीं देखी, जबकि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सर ये कहा है कि जिस प्लाजे में पार्किंग ना हो उसको गिरा दिया जाए। सर बिल्कुल वो तो कह रहे हैं, लेकिन किसी प्लाजे में पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, सारा मसला ही मसला है इधर सर। सर यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार सर जी बस ऐसा मसला है, ये पार्किंग वाला इसका काम है कहना, कहीं हमारा इसका गाड़ी का बंदोबस्त अपना करेगा करें। अच्छा सर, यहाँ पर प्लाजो में पार्किंग नहीं है? नहीं बिल्कुल, बस इसका सारा प्लाजो का मसला है सारा जी सर जी। ये सारा रोड है, रोड पर इधर पार्किंग है, पार्क इधर कदर था। रोड है, रोड के ऊपर लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, प्लाजो में पार्किंग का एरिया नहीं है, पार्किंग की जगह पर लोग बेसमेंट में मुख्तलिफ दुकानें बना देते हैं, लेबोरेटरीज बना देते हैं। ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान मुझे ये बताएं कि आप अपने कहाँ से आए हैं? भाई साहब मैं दीर से आया हूँ। अच्छा, मरीज है आपके साथ? हाँ मरीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ जब आए थे तो सबसे पहला मसला क्या था आपके लिए? पार्किंग का मसला था भाई, इधर पार्किंग नहीं मिलता, पार्किंग रोड पे पार्किंग कर रहे लोग, पैसे ले रहे, वो भी नहीं मिल रहा पार्किंग, इसी वजह से ये रश बना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने बड़ा प्लाजा है, इतनी बड़ी जगह है डबगरी गार्डन, पूरे पुख्तनख्वा से यहाँ पर लोग आते हैं मरीज लेकर, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में उनको जगह ही नहीं मिलती। प्लाजे वाले क्या करते हैं? पार्किंग का कोई एरिया है इस प्लाजो में? नहीं है सर, पार्किंग का कोई बंदोबस्त भी नहीं है इसके साथ, पार्किंग का बंदोबस्त चाहिए अवलीन, इसी वजह से। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहला मसला आपको इधर क्या पार्किंग का मसला होता है, क्या होता है? ज्यादा पार्किंग का होता है। ये क्यों सर, इतने बड़े बड़े प्लाजे हैं, इसमें पार्किंग नहीं है? बस यही तो हम भी सोच लेते हैं। और कितने पैसे चार्ज करते हैं ये लोग? 50। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ बाजारों में घूमूं तो कोई 80 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, ऐसी भी शिकायत है, लेकिन प्लाजों में पार्किंग नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो मसला है ना, प्लाजो में पार्किंग नहीं है। तो ये तो सर बहुत बड़ा मसला है ना, मरीज हो तो उसको तो इमरजेंसी में लाते हैं। मरीज हुआ खड़ा किया है, इधर पार्किंग के लिए आया है बस। और आए किधर से आप? हम आए जमरोद से। जमरोद से तकरीबन घंटे डेढ़ का सफर करके? हाँ बिल्कुल, घंटे डेढ़ से का सफर कर ये भाई आए अपना मरीज लेकर। इनका ये कहना था कि मैंने मरीज को काफी दूर खड़ा किया है और मैं यहाँ पर गाड़ी को रेंगते रेंगते आगे आया और पार्क करने के लिए बमुश्किल मुझे जगह मिली। तो ये सूरत हाल है, ये बिल्कुल पेशावर का अंदरून इलाका है डबगरी गार्डन, जहाँ पर असर के टाइम से लेकर रात गए तक डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो बैठते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से पूरे सूबे से मरीज यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पार्किंग की यही सूरत हाल होती है। रोड के ऊपर लोग पार्किंग नाजायज तौर पर जो बनाई गई है, गैर कानूनी है, उनमें अपनी गाड़ियां वो भी मिन्नत समाजत से खड़ी करते हैं अगर उनको जगह मिल जाए। तो ये सूरत हाल है यहाँ पेशावर में। प्लाजे जो बनते हैं कमर्शियल, वहाँ पर पार्किंग का कोई एरिया नहीं बनाया जाता। अभी जो नए प्लाजे बन रहे हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद एक प्लाजों में इक्का दुक्का की मिसाल है, आटे में नमक के बराबर वहाँ पार्किंग का एरिया रखा गया है। जी बहुत शुक्रिया काशान अमा ने हमें आगाह किया डबगरी गार्डन की सूरत हाल के हवाले से। इस पर मजीद भी अपने नुमाइंदगान से तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज। वेलकम बैक नाज़रीन। डबगरी गार्डन की सूरत हाल से हमने ब्रेक से पहले आपको आगाह किया और अब चलते हैं कामरान अली की तरफ, जो सदर के इलाके में पार्किंग न होने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह करे हैं। जी कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम पेशावर में पार्किंग के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर हम देख ले तो शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग की जो है वो भरमार है और पेशावर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी कार पार्किंग कायम कर दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि इन्हीं पार्किंग की वजह से शहर में अक्सर ट्रैफिक जाम जो है वो मामूल बन चुकी है। इस हवाले से अगर हम देख ले तो ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया जो है वो नाकाम हमें दिखाई दे रही और इन पार्किंग का खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद है और यहाँ पर भी एक गैर कानूनी जो है वो कार पार्किंग कायम कर दी गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियां ला के लोगों ने सड़क पर खड़ी कर दी है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ का जो अमला है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अगरचे ये जरूर बताया कि इम्तियाज नामी जो शख्स है कैंटोनमेंट बोर्ड की जो इंतजामिया है, उन्होंने उन्हें ये टेका दिया हुआ
है और लाखों रुपए सालाना उससे वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर 50 रुपए फी गाड़ी ली जा रही है। शहरी भी इस हवाले से इंतहाई ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे, क्योंकि जहाँ भी जाते और गाड़ी पार्क करते हैं तो कोई न कोई आके उसके सर पे खड़ा होता है और उसे कार पार्किंग का जो टिकट है वो थमा देता है। तो इस हवाले से हम आज शहरियों से बात करेंगे कि वो गैर कानूनी कार पार्किंग के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे भाई, हर जगह पे जाते तो कोई ना कोई पार्किंग बनाई गई होती है गैर कानूनी तौर पर, क्या मुश्किलात पेश आती है? जी, हमें ये मुश्किलात पेश आती है। एक तो पेशावर शहर के जो है ये छोटा शहर है और इसकी सड़कें जो है बहुत ज्यादा तंग होती है। हर जगह गैर कानूनी पार्किंग होती है और गैर कानूनी पार्किंग में एक मसला ये होता है कि उस पे वो चिट पे लिखा होता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हमें गाड़ी के पैसे भी लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं, 70 रुपए लेते हैं और उस पे साफ लिखा होता है कि गाड़ी की जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो हमें हुकूमत से ये अपील है कि ये गैर जिम्मेदारी और ये जो है गैर कानूनी पार्किंग जो है एक तो ये ख़त्म करे। दूसरी बात ये है कि अक्सर इस पार्किंग में ये होता है कि हम गाड़ी खड़ी करें और इस पर जो है अक्सर स्क्रैच आए होते हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि गैर कानूनी जो पार्किंग है ये शहर से बिल्कुल हटाई जाए और कानून पार्किंग जो है हुकूमत की तरफ से सदर में हो, कैंट में हो, जिधर भी हो, वो एक प्रॉपर पार्किंग बनाए ताकि लोगों की गाड़ियां जो है वो महफूज हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से? यही कहना चाहते हैं कि हम गाड़ी खड़ी करते हैं, बहुत मुश्किलात होती है, हमें टेंशन होती है, हम बाजार में घूम नहीं सकते, वही टेंशन होती है कि गाड़ी किस तरह होगी, किधर होगी, सारी टेंशन इस पे होती है कि उस पे लिखा होता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। इस वक्त हम डीन्स के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी फुटपाथ पर ही जो है मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग बना दी गई है। अगरचे डीन्स में अपनी एक कार पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद जो है फुटपाथ पर बाइक खड़ी की जाती है और लोगों से पैसे भी वसूल किए जाते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? फुटपाथ पर ही बाइक लाके खड़ी कर दी गई और पार्किंग बनी है। पहली बात तो ये कि फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए, पार्किंग के लिए नहीं है। तो दूसरी मुश्किलात ये कि भाई यहाँ पर बाइक्स खड़ी होती हैं, अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? पैसे भी वसूल किए जाते हैं और कोई सेफ्टी भी नहीं है। देखिए, अगर अच्छी बात तो ये होगी अगर ये हमें मतलब पार्किंग बाहर रोड के बजाय अगर हमें अंदर पार्किंग दे तो अच्छी बात होगी। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा तो रोड तंग होकर ट्रैफिक ज्यादा होता है और शाम के वक्त आप तो यहाँ पे घंटों घंटा लोग ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह ये भी है कि साइडों पे ये रिक्शे वगैरह, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां वगैरह लोग पार करके चले जाते हैं, तो इसमें ट्रैफिक रवानी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है इस चीज से। डीन्स में अपनी भी एक कार पार्किंग मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फुटपाथ पे लाके बाइक को खड़ा किया जाता है और पैसे भी शहरियों से वसूल। सब गैर कानूनी पार्किंग है। इससे पहले जो थी तो पेशावर कैंट के अंदर भी इन्होंने काफी गैर कानूनी पार्किंग बनाई थी। फिर फिक्सेट वालों ने जो है हाई कोर्ट में केस किया था, जो कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी पेशावर कैंट के अंदर पार्किंग है कोई चार्जेस नहीं लेगा, ये सब गैर कानूनी है। अभी इस वक्त जो है पेशावर कैंट में एक डीन्स के पास है और दूसरी जो है तो इस्लामिया रोड पे है। इसकी वजह से तमाम रोड बंद हो रहे हैं। लोग जो है डीन्स के अंदर अपनी पार्किंग में नहीं खड़ी कर रहे और डीन्स के बाहर इधर पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। गैर कानूनी पार्किंग से न सिर्फ शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि ट्रैफिक का मसला भी रहता है। हुकूमत और इस तरह पुलिस को चाहिए, शहरियों का मुतालबा है कि गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ जो भरपूर कार्रवाई करे और इसके खात्मे को यकीनी बनाए। और इसके साथ साथ शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और ये जो गैर कानूनी पार्किंग है इसमें अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी ना करे, तो इसी तरह जो है गैर कानूनी पार्किंग जो है उसका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। जी, कामरान अली ने हमें सदर की सूरत हाल से आगाह किया। इस पर मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे एक बार फिर आपको खुशामदीद। जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स ने पेशावर शहर में पार्किंग की सहूलियात के ना होने और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल की एक झलक आपको दिखाई, इससे सवाल ये उठता है क्या लोकल गवर्नमेंट के तहत आने वाले इन मामलात पर कोई कानून साजी हुई है, और अगर हुई भी है तो इस पर अमल दरामद नजर क्यों नहीं आ रहा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज न्यूज के सीनियर रिपोर्टर शाहबुद्दीन ने पार्किंग कवानीन और इससे जुड़े दूसरे मसाइल से मुतालिक सेक्रेटरी लोकल काउंसिल बोर्ड खजर हयात से बातचीत की है। क्या बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं पेशावर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर प्लाजों के बाहर, पार्कों के अंदर पार्किंग, पार्कों के बाहर पार्किंग, तो हर जगह पे पार्किंग होती है और फिर इसी पार्किंग में फीस मुकर्रर की जाती है और कहीं पे 50 रुपए दिए जाते हैं, कहीं पे 70 रुपए, कहीं पे 100 रुपए और कहीं पे इससे भी ज्यादा पार्किंग फीस वसूल की जाती है। इस पार्किंग के बारे में कवानीन क्या है, इदारे क्या कह रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाइयां क्या हो रही है, इस सारे कवानीन के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिटी लोकल कौंसिल बोर्ड खिजर हयात साहब। तो खिजर हयात साहब से जानेंगे कि इस पे कहां तक अमल दरामद हो रहे हैं और कानून क्या है। खिजर हयात साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पार्किंग के बारे में हमारे जो बल्दियात है उसका कानून क्या है। लोगों का थोड़ा सा पार्किंग चार्जेस इस लगाने का मकसद होता है, एक तो ये होता है कि शायद चार्जेस की वजह से लोग ज्यादा पार्किंग इस्तेमाल शायद ना करें, और इसी तरीके से पार्किंग को थोड़ा सा रेगुलराइज किया जा सके कि इकट्ठी एक जगह पर गाड़ियों की पार्किंग की जा सके, ताकि शहर में हर जगह लेफ्ट राइट गाड़ियां खड़ी ना हो। जब आप देखते भी हैं कि जब शहर में मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उससे ट्रैफिक जैम्स बनना शुरू हो जाते हैं और उससे सड़कों में ट्रैफिक की फ्लो में रुकावटें पैदा होती हैं। महकमा बल्दियात ने जो अभी तक काम किया है, सबसे पहले हमने पेशावर का सबसे बड़ा पहला पार्किंग प्लाजा हमारी कंप्लीशन के करीब है, जो कि हम नमक मंडी में बना रहे हैं। वो शहर का आपका पहला सरकारी पार्किंग प्लाजा होगा, जो कि हमारा कोई 8 से 9 फ्लोर्स पे पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसमें से कोई पहले 5 फ्लोर जो हैं वो खास तौर पे पार्किंग के लिए मुख्तस कर रहे हैं। और इस तरीके से उम्मीद हमारी ये है कि हमारी ये जो नमक मंडी का एरिया है और साथ पे जो मशहूर चप्पलों की शॉप्स हैं, वहां पर जो ग्राहक लोग आएंगे तो उनको कम से कम सुबह दोपहर शाम एक पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पार्किंग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारी फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है। वो हम बना रहे हैं घंटा घर के पास। अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमारी फिजिबिलिटी तैयार हो चुकी है, ताकि दूसरा जो अंदरूनी शहर जो कि ट्रैफिक का सबसे सीरियस इशू है, वो हमारा घंटा घर के पास है। तो ये जो ट्रैफिक हेरिटेज ट्रेल, घंटा घर और चौक यादगार की जो ट्रैफिक होगी, ये हम उस पार्किंग प्लाजा में इसको फैसिलिटेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो वो चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट खुद पार्किंग प्लाजास बना रही है। जहां तक आपने बात की कि पार्किंग प्लाजा के कानून क्या हैं, देखें पार्किंग प्लाजा का सबसे पहले कानून तो ये, अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें पहली ये जो पावर्स हैं वो आपकी तहसील या टाउन काउंसिल के पास हैं। जब तहसील और टाउन काउंसिल्स अगर मौके पे मौजूद नहीं होंगी, तो यही इख्तियारात हमने कानून के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स ये इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह मतलब अंततुंत इख्तियारात नहीं दिए हुआ कि आपका जब दिल चाहे तो आप किसी जगह को भी टैक्स शुरू कर दें। उससे पहले जब ये टैक्स के प्रपोजल बनाएंगे, उसके बाद अप्रूवल होगी। अप्रूवल के बाद इस चीज को वो अखबार में देंगे सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए। जब उसके बाद सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस आ जाएंगी, उसके बाद इस पे ये नोटिफिकेशन इशू करेंगे और नोटिफिकेशन इशू करने के बाद इसको गैजेट किया जाएगा। गैजेट करने के बाद आप उस जगह पे टैक्स कलेक्शन या उसको आप पार्किंग फी कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। अगर जहां पर यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया गया है, तो वो पार्किंग फी जो अगर कलेक्शन हो रही है तो वो इलीगल है। जहां पर जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया गया है तो वो इलीगल है। और जहां पर हमें इस तरह की शिकायत भी जो जगहों पर आई थी कि जहां पर कोई प्राइवेट लोग पार्किंग फी कलेक्शन कर रहे थे, तो उसको हमने खत्म कराया, उस चीज को खत्म कराया, उसको रेगुलरेट कराया। हमने पुलिस को शिकायत की, हमने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को शिकायत की और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इस तरह की जहां पर इलीगल पार्किंग कलेक्शन की जा रही थी वहां पर खत्म कराया। और जहां पर सिटी साहब माफी चाहता हूं, ये पार्किंग फीस जो है ये मुकर्रर की जाती है इदारों की तरफ से कि नहीं, एक बार टेका मिल गया तो फिर उनके ठेकेदार की अपनी मर्जी है कि जितना भी पार्किंग फीस ले, चाहे प्लाजे के बाहर हो, सड़क पे हो, चाहे पार्कों के अंदर हो? नहीं, ये जब ठेका नीलाम किया जाता है तो उसमें पार्किंग फी मुकर्रर की जाती है। किसी ठेकेदार का यह हक नहीं है, ना उसके पास ये कोई राइट है कि वो अपनी मर्जी से कलेक्शन कर सके। मतलब अगर सरकार ने, आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 50 रुपए की पर्ची मंजूर की है, तो हमारी ये शर्त होती है कि उस पर्ची पे लिखा जाएगा कि ये किसके हुक्म से मंजूर हुई है,
اور یہ کلیکشن کون کر رہا ہے اور کلیکشن کتنی اماؤنٹ کی ہو رہی ہے یہ اس پہ مینشن کیا جائے گا کہ جی مطلب فار ایگزامپل آپ ایگزامپل دیتے ہیں کہ باحکم کسی ٹی ایم اے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ کون سی ٹی ایم اے کی کلیکشن ہے اور پیسے پرچی پہ لکھے جاتے ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی بندہ کوئی کلیکشن کر رہا ہے وہ اللیگل ہے, وہ غیر قانونی ہے, اس پہ ایکشن لینا چاہیے. پلازے بن رہے ہیں تو قانون میں یہ ابھی جو نیا قانون بننا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس پلازوں میں لازمی ہے پارکنگ کہ نہیں, اور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا کہ جو پارکنگ اس قانون کے بعد آئی ہوئی ہے اور اس نے پارکنگ نہیں کیا ہے تو ان پلازوں کو گرا دو. دیکھیں اس طرح ہے کہ نمبر 1 میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا اپنا جو نئے ماڈل بلڈنگ بائی لاز ہیں جس کے تحت ہم نقشے منظور کرتے ہیں اس میں جتنے بھی کمرشل نقشے ہوں گے, دکانیں ہوں گی یا پلازاز ہوں گے, پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ پارکنگ ہے. کیونکہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے نقشے منظور جو ہوئے ہیں وہ پلازا ہو گئی یا دکانیں ہو گئی, وہ بالکل آپ کی جی ٹی روڈ ہو جائے یا مین روڈ ہوگی یا کوئی لنک روڈ ہو جائے, ان کے اوپر ایگزیکٹلی ایک انچ پہ آپ کے برابر پہنچے ہوئے ہیں روڈ پہ, مطلب وہ 1 انچ یا 2 انچ کی جگہ بھی نہیں چھوڑی گئی اپنی پراپرٹی پہ کہ روڈ سے فاصلہ بن سکے. تو ابھی ہماری جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے جہاں پر بھی کمرشل نقشہ منظور ہوگا اس میں سب سے پہلی چیز دیکھی جائے گی پارکنگ, اور اس میں ہم نے نقشے میں اپنے قانون میں مینشن کیا ہوا ہے کہ اس بلڈنگ کے کورڈ ایریا کے مطابق اس کو پارکنگ چھوڑنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے 10 فلور بنائے ہیں تو گاڑیوں کی پارکنگ 5 ہوگا, وہ 10 فلور میں جتنا اس کا کورڈ ایریا ہے اس فلور کے مطابق وہ اس کی پارکنگ چھوڑے گا, بیسمنٹ میں بھی دے گا اور فرنٹ پہ بھی دے گا. پارکنگ ضروری ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا نمبر 1 امپلیمنٹیشن ہم نے کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دی آرڈرز آف دی آنریبل پشاور ہائی کورٹ, اور ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے کام شروع کر دیا ہے. نمبر 1 ایسا ہے کہ کچھ پرانے نقشے پارکنگ کے ساتھ منظور کیے گئے تھے, بعد میں ان پارکنگ کے جو ایریاز تھے ان کو شاپس میں بدلا دیا گیا. یہ 2-3 جگہوں سے ہمیں ایسی شکایت آئی ہیں. ہم اپنے ساری ٹی ایم او صاحبان کو اور ایڈمنسٹریٹرز کو یہ حکم پاس کر چکے ہیں جہاں پر یہ شاپس بنائی گئی تھی ہم ان شاپس کو ڈیمولش کر رہے ہیں, ان ایریاز کو واپس پرائیویٹ مطلب وہ پرسنل پارکنگ کی جو پلازوں کی ہے اس میں واپس کنورٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سیکرٹری صاحب, آپ نے ہمیں پارکنگ کے بارے میں جو قوانین تھے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو, ہمارے سامعین کو آپ نے آگاہ کر دیا, اور یہی وجہ ہے جو ہمارے آج کے پروگرام کا جو مقصد تھا کہ جو پارکنگ ہے پشاور شہر میں مختلف جگہوں پر جہاں پر کہیں پر بھی پیسے لیے جا رہے ہیں, سٹی لوکل کونسل بورڈ کا یہی کہنا ہے کہ وہ لوگ جو مقررہ فیس ہے اس پر اس ادارے کا نام ہوگا کہ اس کے حکم سے اتنا فیس مقرر کیا گیا ہے, اور اس سے اگر زائد فیس وصول کیا جا رہا ہے تو وہ ان اداروں کو شکایت کرنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور اگر اس طرح کی پلازے بنے ہوئے ہیں جس میں پارکنگ نہیں ہے اور اگر پارکنگ نہیں کی گئی ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے اور انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں. جی ناظرین, پشاور میں ٹریفک اور پارکنگ کی صورتحال سے ہمارے نمائندگان نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.